हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। हम अभिज्ञान शाकुंतलम का 6ठा अंक पढ़ रहे थे। इसी में आगे देखें। विदूषक कहता है, चिरम विलोक के बहुत समय तक देखकर, जब वो चित्र देखता है जो राजा ने शकुंतला का बनाया हुआ है, उसे देखकर कहता है, तर्कयामी, ऐसा समझता हूँ, ये शाम शिथिल केश बंधन उद्वांत कुसुमेन, जो यह शिथिल केश बंधन ढीले बालों के बंधन से उद्वांत गिरते हुए कुसुमेन फूल वाले, केशांतेन जूड़े से युक्त, उद्भिन्न स्वेद बिंदुना पसीने की बूंदों वाले, वदनेन मुख से विशेषता उपसृताभ्याम विशेष रूप से झुकी हुई, बाहुभ्याम भुजाओं से युक्त, उच्च बसित नीविना ढीली हुई नीवी वाले, वसनेन वस्त्र से युक्त, अब से स्निग्ध तरुण पल्लव से सींचने से स्निग्ध चिकने तरुण पल्लव नए पत्तों वाले, नवीन पल्लमिस किसलय वाले, आम्रपाद पर से आम के पेड़ के पास, आम्रपाद पर से पार्श्वम आम के पेड़ के पास, ईशत परिश्रांतेव कुछ थकी हुई सी आलिखिता चित्रित की गई है। सा तत्भवती शकुंतला, वह आदरणीय शकुंतला है। इतरे सख्यो, ये दोनों सखियां हैं। कैसे बताया उसने कि कौन सी है? जिसके ढीले बालों के बंधन से गिरते हुए फूल वाले जूड़े से युक्त है, प्रकट हुई पसीने की बूंदों वाले मुख से युक्त है, इसके मुख पसीने की बूंदें हैं, और जिसके जूड़े में से के जो फूल है वो गिर रहे हैं, और विशेष रूप से झुकी हुई भुजा, क्यों? बहुत देर से वो सींच रही है पौधों को, तो भुजाएं उसकी झुकी हुई हैं, और उच्च पसीद नीवी ढीली गांठ वाले वस्त्र से युक्त है। सींचने से चिकने नवीन पल्लों वाले आम के पेड़ के पास जो थकी थकी सी बनाई गई है, वो शकुंतला है। राजा कहते, निप्रो भगवान, आप बड़े कुशल हो। अस्ति अत्र में भाव चिन्हम, यह मेरे प्रेम का चिन्ह है। यहाँ पर चित्र मेरे प्रेम का चिन्ह भी है। कौन सा चिन्ह है प्रेम का? स्वेन अंगुली विनिवेशो रेखा प्रांतेषु दृश्यते मलिना अश्रुचा कपोल पतितम लक्ष्यम इदम वार्तिको उच्छ्वासात्। इधर रेखा प्रांतेषु, रेखा चित्र के किनारों, प्रांतेषु किनारों पर मलिना मैली, स्वेन अंगुली विनिवेशा पसीने से युक्त उंगलियों की छाप, दृश्यते दिखाई दे रही है, इदम चा, और यह, कपोल पतितम गालों पर गिरा हुआ आंसू, वार्तिको उच्छ्वासात्, वार्तिको उच्छ्वासात् रंग के उच्छ्वास फूल जाने से, लक्ष्यम दिखाई दे रहा है। क्या मतलब हुआ? मतलब कहता है कि मैंने इतने मनोयोग से बनाया है चित्र, तो चित्र के किनारे में मेरे हाथ का जो पसीना आया है उसकी छाप दिखाई दे रही है, और शकुंतला के गालों पर मेरा आंसू गिर गया है, जहाँ से गाल बने हुए हैं, और वहाँ आंसू के गिरने से क्या है, वो रंग जो है फूल सा गया है, तो वो अलग से दिखाई दे रहा है। तो रेखा प्रांतेषु, चित्र के किनारों पर मलिना मैली, स्वेन अंगुली विनिवेश पसीने से युक्त उंगलियों की छाप, दृश्यते दिखाई दे रही है, इदम चा, और यह, कपोल पतितम गालों पर गिरा हुआ आंसू, वर्तिक उच्छ्वासात रंग के फूल जाने से, लक्ष्यम साफ दिख रहा है। चतुरिके, हे चतुरिका, अर्ध लिखितम एतद विनोद स्थानम, यह मनोरंजन का स्थान जो है आधा ही चित्रित किया है। गच्छ, जाओ, वर्तिकाम तावत आने, वर्तिका कूंची और रंगों को लेकर आओ। चतुरिका कहती है, आर्य माधव्य, अवलंब से चित्रफलकम यावत गच्छामि, इस चित्रफलक को संभालो, मैं तब तक आती हूँ। राजा, अहम एतद अवलंबे, मैं इसे पकड़ता हूँ। यथोक्तम करोति, वैसा ही करता है। निष्क्रांता चेटी, वो दासी जो है वो चली जाती है। राजा गहरा श्वास से कहता है, साक्षात प्रियाम उपगताम अपहाय पूर्वम चित्रार्पिताम अहम इमाम बहुमंदमाना स्रोतो वहाम पथि निकाम जलाम अतीत्य जाता सखे प्रणवान मृग तृष्णिकायाम। कहता है, सखे, हे मित्र, पूर्वम साक्षात उपगताम प्रियाम अपहाय, पहले साक्षात पास आई हुई प्रिया को अपहाय छोड़कर, अहम मैं, चित्रार्पिताम इमाम, चित्र में बनी हुई इसको, बहुमंदमाना बहुत मानता हुआ, पथि निकाम जलाम स्रोतो वहाम अतीत, पथि मार्ग में, निकाम जलाम अत्यधिक जल वाली, स्रोतो वहाम अतीत नदी को छोड़कर, मृग तृष्णिकाया मृग तृष्णा में, प्रणयवान जल की इच्छा वाला जाता हो गया हूँ। मतलब जिस प्रकार से कोई व्यक्ति मार्ग में जल से भरी हुई नदी को छोड़कर उसको पार करके आगे जाकर मृग तृष्णा में जल ढूंढता है, वैसे ही मैं भी सामने आई हुई
प्रिया को जब उपस्थित हुई थी प्रिया, तब उसको मैंने त्याग दिया और मैं चित्र में लिखी हुई, चित्र में बनी हुई इस प्रिया को ही सब कुछ मान रहा हूँ, समझ रहा हूँ। मृग तृष्णा किसे कहते हैं? मृग तृष्णा उसे कहते हैं जब रेगिस्तान में सूर्य की किरणें रेत पर चमक पड़ती हैं दूर से, तो वो रेत चमकती हुई दिखती है। तो वो चमकती हुई रेत क्योंकि सूर्य की किरणों से पड़कर रिफ्लेक्ट होती है, तो चमकती हुई रेत जो है पानी का आभास देती है। दूर से लगता है कि वहां पर पानी है, होती वो रेत है, तो उसको ही मृग तृष्णा कहा जाता है। तो वो कहता है, सखे हे मित्र, पूर्वम पहले साक्षात उपगताम प्रियाम अपहाय, साक्षात पास आई हुई प्रिया को अपहाय छोड़कर, इमाम अहम मैं इमाम चित्र अर्पिता बहुमन माना, चित्र में बनी हुई इसे बहुत मानता हुआ, पथि निकाम जलाम मार्ग में अत्यधिक जल वाली, स्रोतो वामतीत नदी को पार करके, नदी को छोड़कर, मृग तृष्णिकायाम प्रणयमान जाता, मृग तृष्णा में जल की इच्छा वाला हो गया हूँ। विदूषक कहता है वो किम अपरम अत्र अभिलिखितव्यम, कहता है यहाँ पर और क्या लिखा जाना है। सानुमति कहती है असंशयम, असंशयम है निश्चित रूप से, निश्चय ही, यो यहाँ सख्या में अभिरुचिता प्रदेशो भवेतम आलखितो कामो भविष्यति, कहते निसंदेह जो मेरी सखी को जो स्थान अभिरुचितम प्रिय होगा वही प्रदेश चित्रित करना चाहते होंगे, वही प्रदेश बनाना चाहते हैं, वही स्थान बनाना चाहते होंगे। राजा कहता है श्रूयताम, सुनो, कायाम सैकत लीन हंस मिथुना स्रोतो वहा मालिनी, पादास्ताम अभितो निशर्ण चमरा गौरी गुरु पावना, शाखा लंबित वलकल से चातरो निर्मातुम इच्छामिदा, श्रृंगे कृष्ण मृग से माम नयनम कंडुए माना मृगी। अब राजा बता रहा है कि मैंने यहाँ पर क्या कुछ बनाना है। सैकत लीन हंस मिथुना, सैकत रेत के तट पर, सैकत कहते हैं रेत को, रेतीले तट पर बैठे हुए हंस मिथुना, हंस के जोड़ों से युक्त, मालिनी स्रोतो बहा कार्य, मालिनी नदी बनानी है, ताम उसके अभिता दोनों ओर, निशर्ण चमरा बैठे हुए चमर मृगों से युक्त, गौरी गुरु हिमालय पर्वत के पावना पवित्र पादा चरण बनाने हैं, मीन्स हिमालय पर्वत को बनाना है, और शाखा लंबित वलकल से, शाखाओं पर लंबित लटकते हुए वलकल वस्त्र वाले, तरो वृक्ष के अधा नीचे, वृक्ष के नीचे, कृष्ण मृगस्य श्रृंगे, कृष्ण मृग के सींग पर, वाम नयनम कंडुए माना, बाएं आंख, बाएं नेत्र को खुजाते हुए, बाएं नेत्र को खुजलाती हुई, मृगी हिरनी को निर्मातुम इच्छामि बनाना की इच्छा करता हूँ, बनाना चाहता हूँ। मतलब अब वो क्या कुछ बनाना चाहता है राजा दुष्यंत यहाँ पर। एक तो मालिनी नदी बनानी है जिसके तट पर हंसों के जोड़े बैठे हों, जो रेत वाला तट होता है वहां पर हंसों के जोड़े बैठे हों, और उस नदी के दोनों ओर चमर मृग बनाने हैं बैठे हुए, और उनसे युक्त हिमालय पर्वत बनाना है जो कि मालिनी नदी हिमालय पर्वत की तलहटी में बहती है इसलिए। इसके अलावा शाखाओं पर लटते बलकल वस्त्र वाले वृक्ष बनाने हैं, क्यों? क्योंकि आश्रम का स्थान है तो वहां पर वृक्ष है, वृक्षों की शाखाओं पर बलकल वस्त्र लटके हुए हैं, वो बनाने हैं। और उन वृक्षों के नीचे कृष्ण मृग के सींग पर अपनी बाईं आंख को खुजलाती हुई हिरनी को बनाना चाहता है। फिर से एक बार देखें, सैकतलीन हंस मिथुना, रेत के तट पर बैठे हुए हंसों के जोड़े से युक्त, मालिनी स्रोतोवा, मालिनी नदी बनानी है, ताम अभिता, उस नदी के दोनों ओर निशर्ण चमरा बैठे हुए चमर मृगों से युक्त, गौरी गुरु पावना पादा, हिमालय पर्वत के, गौरी गुरु मतलब पार्वती के पिता अर्थात हिमालय पर्वत के पवित्र चरण बनाने हैं। शाखा लंबित वलकल से, शाखाओं पर लटकते हुए वलकल वस्त्र वाले, तरो वृक्ष के अधा नीचे, कृष्ण मृग से श्रृंगे, कृष्ण मृग के सींग पर, वाम नयनम कंडोई माना, बाईं आंख को खुजाती हुई, मृगीम निर्मातुम इच्छामि, हिरनी को बनाने की इच्छा करता हूँ, हिरनी को बनाना चाहता हूँ। अब विदूषक जो है मन में कह रहा है, यथा अहम पश्यामि, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, पूरित विमनेन चित्रफलकम लंब कूर्चा नाम कदम्बे, कि ये तो चित्रफलक को, इस चित्रपट को लंब कूर्चा नाम, लंबी दाढ़ी वाले अर्थात तपस्वियों के कदम्बे समूह से पूरित विनय भर देंगे। मतलब विदूषक जो है थोड़ा प्रयास कर रहा है कि मुझे लगता है कि इस चित्र में वो लंबी दाढ़ी वाले तपस्वी गण भी बना देंगे। राजा कहता है वैसे मित्र, अन्य शकुंतलाया प्रसाधन अभिप्रेतम मात्र विस्मृतम अस्माभि, और भी शकुंतला का अभिप्रेत में इच्छित प्रसाधन श्रृंगार यहाँ पर बनाना भूल गए हैं। दूसरा कहता कि में वह क्या है। सानुमति बोलती है, वनवास से सौकुर मार्य सचा यश सदृशम भविष्यति,
कहती जो वनवास और सुकुमारता के अनुकूल होगा ऐसा ही कुछ होगा। राजा कहता है कृतम चा कर्णापित बंधनम सखे श्री मागंड विलंब केसरम न वा शरद चन्मरीचि कोमलम मृणाल सूत्रम विजितम स्तनांतरे। अब कहता सके हे मित्र, कर्ण अर्पित बंधनम कानों में लगाए हुए डंठल वाला, आगंड विलंबी केसरम गालों तक फैले हुए केसर मीन्स पराग वाला, शीरीष का फूल जो है ना कृतम नहीं बनाया है, शरद चंद्र मरीचि कोमलम और नवा और ना ही शरद चंद्र मरीचि कोमलम शरदकालीन चंद्रमा की किरणों के समान कोमल, स्तनांतरे वक्ष स्थल के मध्य में मृणाल सूत्रम रचितम कमल नाल का तंतु ही बनाया है। मतलब वो कहता है ना तो मैंने कानों में लगाया डंठल वाला, कानों तो फैले पराग वाला, शीरीष का फूल कौन सा होता है, किस फूल का पराग बहुत लंबा होता है आपको बताओ, गुड़हल का फूल जो होता है उसका पराग बहुत लंबा होता है, लंबी सी डंडी में पराग होता है, उसको शीरीष का फूल कहते हैं, जिसको हम गुड़हल कहते हैं। तो कहता है ना तो मैंने वो शीरीष का फूल बनाया है और ना ही कमल नाल का तंतु में इस धागा बनाया जो उसे गले में पड़ा हुआ हो। सखे हे मित्र, कर्णार्पित बंधनम कानों में लगाए हुए डंठल वाला, आगंड विलंबी केसरम गालों तक फैले हुए पराग वाला, शीरीषम ना कृतम शीरीष का फूल नहीं बनाया है, नावा और ना ही शरद चंद्र मरीचि कोमलम शरदकालीन चंद्रमा की किरणों के समान कोमल, स्तनांतरे कमल नाल का सूत्र स्नातरे वक्ष स्थल के मध्य में रचितम बनाया गया है। विदूषक कहता है भो किम नो खलु तत्र भवति रक्त कुवलय शोभिन अग्रहस्तेन मुखम अवारि चकित चकिते विसिता। अब वो विदूषक उसको देख के कहता है कि तत्र भवति वो आदरणीय शकुंतला रक्त कुवलय शोभिन अग्रहस्तेन लाल कमल के समान शोभित, अग्रहस्तेन में हथेली से, मुखम अवारि मुख को ढककर, चकित चकिते किम सिता आशय चकिसी डरी हुई सी क्यों खड़ी है। दृष्टा देखकर आ एष दास्या पुत्रा कुसुम रस पाटचर तत्र भवत्या वदन कमल अभिलषते। यह दास्या पुत्र यह नीच कुसुम रस पाटचरा फूलों के रस का चोर तत्र भवत्या उनादन शकुंतला के वदन कमलम रिश्ते मुख कमल की इच्छा कर रहा है। राजा कहता है ननु वारिता में इस दृष्टा तो इस दुष्ट को यहाँ से हटा दो। मतलब दूषक पहले कहता है कि ये शकुंतला जो है वह भी इससे क्यों खड़ी है, फिर देखता है वह भौरा भी चित्रित किया गया, अच्छा ये भौरे से डर रही है। विदूषक कहता है वो भगवान एवं अवनीत अनुशासन प्रभवती, आप ही ऐसे अवनीतों को अनुशासित करने में समर्थ हो, दुष्टों को अनुशासित करने में समर्थ हो, क्यों क्योंकि आप राजा हो। राजा कहते विजिते ठीक है। अरे भो कुसुम लता प्रिय अतिथि, अरे ओ कुसुम लता पुष्पित लताओं के प्रिय अतिथि, किमिता परिपतन खेदम अनुभवसी, यहाँ पर परिपतन चक्कर काटने का परिक्रमा करने का कष्ट क्यों कर रहे हो। ऐसा कुसुम निषण्णा तशितापि सती भवंतम अनुरक्ता प्रतिपाल्यति मधुकरी ना खलु मधु तोया बिना पिबती। अनुरक्ता ऐसा मधुकरी, अनुरक्ता मीन्स प्रेम करने वाली है मधुकरी, यह भौरी कैसी, कुसुम निषण्णा कुसुम पर बैठी, ऐसा यह कुसुम निषण्णा फूल पर बैठी हुई, यह फूल पर बैठी हुई, और भवंतम अनुरक्ता आपके प्रति प्रेम भाव रखने वाली मधुकरी यह भौरी, तृषिता अपि प्यासी होने पर भी, प्रतिपाल्यति प्रतीक्षा कर रही है, आपकी प्रतीक्षा कर रही है, तो या बिना तुम्हारे बिना खलु निश्चित रूप से, मधु ना पिबती पर पुष्प के रस का पराग रस का पान नहीं कर रही है। मतलब वो कह रहा है राजा कि ये पुष्प बैठी हुई भौरी जो है वो आपकी प्रतीक्षा कर रही, भौरे कह रहा है कि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, तुम्हारे बिना ये फूल के रस का पान नहीं कर रही है, यद्यपि ये प्यासी है फिर भी ये फूलों के रस का पान नहीं कर रही है और तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही है। ऐशा कुसुम निषण्णा यह फूल पर बैठी हुई, भवंतम आपसे प्रेम करने वाली मधुकरी भौरी, तृषिता अपि सती प्यासी होने पर भी, प्रतिपाल्यति आपकी प्रतीक्षा कर रही है, तो या बिना और तुम्हारे बिना खलु निश्चित रूप से, मधु ना पिबती फूलों के रस का पान नहीं कर रही है। सानुमति कहती आप जातम खलु एष वारिता, कहता बड़े ही अच्छे ढंग से इसे रोका गया है। दूसरा कहता है प्रतिशत वामा ऐसा जाति, यह जाति रोके जाने पर वामा उल्टी ही हो जाती है, था जिधर से भगाया जाए उधर ही जाती है। राजा कहता है एवं भो अरे ऐसा ना मैं शासने तिष्ठति, मेरी आज्ञा को नहीं मानेगा, श्रूयताम तरी संप्रति तो फिर अब सुन। राजा क्रोध कर रहा है कि भौरे से, कहता तू मेरी आज्ञा नहीं मानेगा तो फिर अब सुन। अक्लिष्ट बाल तरु पल्लव लोभनीयम पीतम मया सदयमेव रतोत्सवेषु बिंबाधरम स्पृशसि चेत भ्रमर प्रियाया त्वाम कार्यामि कमल उदर बंधनात्।
बंधनस्थम। कहता है हे भ्रमर, हे भंवरे, अक्लिष्ट बाल तरु पल्लव लोभनीयम। चेत, यहां से उठाएंगे चेत यदि, चेत यदि तुम, अक्लिष्ट बाल तरु पल्लव लोभनीयम, अगर तुम प्रिया या प्रिया के, बाल तरु वृक्ष के, बाल तरु छोटे वृक्ष के, ना मुरझाए, वृक्ष ना मुरझाए हुए और नवीन पल्लवों के समान लोभनीयम सुंदर, मया मेरे द्वारा रथोत्सवेषु रति क्रीड़ा में सदैमेव दयापूर्वक ही पीतम पिए जाते हुए बिंबाधरम स्पर्शसी, बिंब के समान अधरों का स्पर्श करोगे तो त्वाम तुम्हें कमल उदर बंधनस्थम, कमल के मध्य भाग रूपी बंधन में रहने वाला कार्यामी बना दूंगा। मतलब राजा मौर्य कहता है कि अगर तुम ऐसा कार्य करोगे तो तुम्हें मैं कमल के बीच में बंद कर दूंगा। भौरे के विषय में ऐसा प्रसिद्ध है कि भौरा अगर कमल के रस का पान कर रहा हो, कमल जो है वो सूरज के डूबने पर कमल का फूल जो है वो बंद हो जाता है, अगले दिन जब सूरज निकलता है तभी वो पूरा फूल दोबारा खिलता है। तो भौरा अगर कभी किसी समय कमल के फूल के अंदर बंद हो जाता है तो वो उसके फूल के अंदर बंद ही रहता है जब तक कि अगले दिन सुबह दोबारा सूरज निकलने पर वो फूल फिर से नहीं खिल जाता। ये भौरे का उस फूल के प्रति प्रेम भाव है, क्योंकि अगर वो चाहे तो वो अपनी जो उसके वो होते डंक होते हैं उससे फूल की पत्तियों को छेद करके बाहर निकल सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। उसी बात के लिए यहाँ राजा ने कहा है भंवर, हे भौरे, चेत यदि तुम प्रिया या प्रिया के अक्लिष्ट बाल तरु पल्लव लोभनीयम, वृक्ष के ना मुरझाए हुए, अक्लिष्ट ना मुरझाए हुए और नए नए पत्तों के समान सुंदर, और मया मेरे द्वारा रथोत्सवेषु रति क्रीड़ाओं में सदैमय पीतम, दयापूर्वक ही पिए जाते हुए बिंबाधरम स्पर्शसी, बिंब के समान अधरों का स्पर्श करोगे तो त्वाम तुम्हें कमल उदर बंधनस्थम, कमल के मध्य भाग रूपी बंधन में रहने वाला कार्यामी बना दूंगा। विदूषक कहता है एवं तीक्ष्ण दंडस्य ते कथम न भेष्यति, कहता है कि इस प्रकार कठोर दंड वाले आपसे कैसे नहीं डरेगा। हंसकर आत्मगत मन में कहता है एष तावत उन्मत्ता, कहते ये पागल हो गए हैं, अहपेत संसर्गेण ईदृश समृता, मैं भी इनके साथ से ऐसा ही हो रहा हूँ। प्रकट में कहता है भोष चित्रम खलु एतत्, अरे यह तो चित्र है। राजा बोलता है कथम चित्रम, क्या चित्र है। सानुमति कहती है अहम अपि इदानीं गतार्था, मैं भी अब वास्तविकता को समझ पाई हूँ। किम पुनः यथा लिखिता अनुभवेश, फिर चित्र के अनुसार अनुभव करने वाला यह तो क्या ही समझ सकता है। मैं ही ये सारी बात अब समझ पाई हूँ कि ये तो चित्र है। तो ये राजा जो कि उसके विरह में इतनी दुखी है तो वो तो चित्र को ही वास्तव समझ रहा है, तो वो क्या समझेगा। राजा सविशाल दुख के साथ वयस्य किम मदम अनुष्ठितम पौरभाग्यम, तुमने यह पौरभाग्य मूर्खता क्यों कर दी। दर्शन सुखम अनुभवता साक्षात तन्मयन हृदय स्मृति कारणा तोया में पुनरपि चित्रीकृता कांता, कहता है तन्मयन हृदय, तन्मय हृदय से, तल्लीन हृदय से, मानो साक्षात एवं साक्षात ही दर्शन सुख अनुभवता, दर्शन सुख का अनुभव करने वाले में मुझे स्मृति कारणा याद दिलाने वाले तो या तुम्हारे द्वारा प्रिया पुनः चित्रीकृता कांता, जो प्रिया को पुनः चित्र में बना, चित्र रूप बना दिया है। मतलब राजा कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तो बड़े तल्लीन हृदय से उसको देख रहा था, चित्र में बनी शकुंतला को बड़ी प्रेमपूर्ण दृष्टि से राजा देख रहा था और मन ही मन उस समय को महसूस कर रहा था। तो विदूषक जैसे उसको बताता है कि ये तो चित्र है तो राजा को लगता है कि ये तो चित्र ही है, तो राजा का मन व्याकुल हो जाता है और कहता है कि मैं तल्लीन हृदय से शकुंतला को साक्षात अनुभव कर रहा था, तुमने कहकर उसको फिर से चित्र में चित्र लिखित कर दिया। तन्मयन हृदय, तल्लीन हृदय से, मानो साक्षात ही, मानो साक्षात दर्शन सुखम अनुभवता, दर्शन सुख का अनुभव करने वाले में मुझे स्मृति करना, याद दिलाने वाले तो तुम्हारे द्वारा कांता प्रिया शकुंतला को पुनः चित्रीकृता, फिर से चित्र लिखित बना दिया गया है। वाश्रम सहति आंसू बहाता है। सानुमति पूर्व अपर विरोधी अपूर्वेश विरह मार्गा, अब सानुमति कहती है विरह का मार्ग पूर्ववर्ती और परवर्ती आचरण में विरोध वाला है और अपूर्व है। पूर्ववर्ती परवर्ती मीन्स कि पहले तो राजा दुष्यंत ने पूर्ववर्ती पहले समीप आई शकुंतला का त्याग कर दिया और जब वह चली गई तो उसकी अनुपस्थिति में इतना पश्चाताप कर रहा है, इतना दुखी हो रहा है, तो ये आपस में परस्पर विरोधी स्वभाव है। राजा कहता है वैसे मित्र कथम एवं अविश्रांतम दुखम अनुभवामि, कहता है इस प्रकार अविश्रांतम समाप्त ना होने वाले दुख को कैसे भोगता रहूं। इस प्रकार राजा बड़ा ही दुखी है। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।